नमस्कार मित्रों। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दिग्गजों के बीच में कहाँ से आ गया। नहीं, मैं इनके बीच में नहीं आया। आज इन लोगों के बीच में लाने का एक बहुत बड़ा कारण है यूक्रेन कंट्रोवर्सीज। तो आप सभी देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में रेगुलरली किसी एक कंटेंट पर बात हो रहा है। वो कंटेंट कौन सा है? यूक्रेन कंट्रोवर्सीज, ठीक है, यूक्रेन विवाद। तो आप इनको तो जानते होंगे, राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, और ये हैं हमारे वेल्डिमिर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, तो जानते हैं क्या कारण है कंट्रोवर्सीज का। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो आप देखेंगे कि यूक्रेन रूस के बीच में क्या है? विवाद। आइए इस विवाद को समझते हैं। मैं जयदीप मिश्रा, मेकल सुता इंस्टीट्यूट जबलपुर से आपके लिए करंट से संबंधित सभी तथ्यों को लेकर हमेशा एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ पहुंचता हूँ। तो आज का हमारा वीडियो का जो बेस है वो यूक्रेन और रूस के विवाद के ऊपर है। तो इन क्या कारण है कि आज यूक्रेन और रूस आमने सामने हो गए, जो कभी यूएसएसआर के समय संबंधी हुआ करते थे, विश्व में सबसे महत्वपूर्ण एक पूर्वी संघ के रूप में जाने जाते थे। तो क्या कारण है? तो सबसे पहले देखते हैं। पहला, यूक्रेन का भौगोलिक प्रांत, ये एक बहुत बड़ा कारण है इस विवाद का। दूसरा, नाटो की सदस्यता, और तीसरा जो कारण है वो हो जाता है पश्चिम का प्रभुत्व। तो इन तीनों कारणों को हम समझते हैं और देखते हैं इस विवाद की तह क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है आपका यूक्रेन का भौगोलिक प्रांत। तो सबसे अंतर्गत पहले आप देखिए, ये है यूएसएसआर। तो ये टर्म आप लोगों ने बहुत बार बार सुनी होगी, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 15 देशों का ऐसा समूह जो पूरे विश्व में सोशलिस्ट जो विचारधारा है उसको पूरे विश्व के ऊपर ले जाकर रखना चाह रहे थे, या ऐसा कह सकते हो कि पूरे विश्व में इस विचारधारा को फैलाना चाहते। सोशलिस्ट विचारधारा साम्यवादिता की एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक चीजों तक पहुंच बड़ी आसानी से होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के बीच में प्रत्येक नीति का, वस्तु का, राष्ट्र की संपत्ति का बराबरी से बंटवारा होना चाहिए। इसी के आसपास साम्यवादिता का प्रारूप जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति के निर्माण में 1922 के आसपास से ये मतलब प्रोसेस प्रारंभ हुई और 1991 तक अनवरत चली, जिसमें विश्व के 15 देशों ने अपना एक प्रारूप बनाया जिसको कहा गया यूएसएसआर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कुल मिलाकर 15 देश हुआ करते थे। ये बड़े महत्वपूर्ण, सबसे पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश और यूएसएसआर का भी सबसे बड़ा देश रशिया, बेलारूस, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6th नंबर की कंट्री यूक्रेन, ये यहाँ पर येलो कलर से बना हुआ है। ये कंट्री हो जाती है यूक्रेन। तो आप देखेंगे कि ये जो यूक्रेन है ये पश्चिम की ओर है, वेस्ट में है, और ये यहाँ पर क्या है? ये पूर्व है। तो पश्चिम की ओर इसका झुकाव होने के कारण ये यूरोप की कंट्रीज के बिल्कुल आसपास के प्रारूप में देखने को मिलता है। इसके बाद अगली कंट्री हो जाती है अजरबैजान, किर्गिस्तान, लातविया, मालदीवा और आपका कजाकिस्तान तथा तजाकिस्तान। अब ये कंट्री का मालदीव जिसको बोल सकते हैं अपन, तो ये जो कंट्रीज थी ये टोटल हो जाती है 15 कंट्री। 1992 में, 1991 के लास्ट में, 1992 शीत युद्ध के बाद ये जो प्रारूप है यूएसएसआर का क्या हो गया? समाप्त हो गया और पूरे देश जो है वो दो भागों में बट गए। एक बार 11 देश अलग हो गए और 4 देश अलग हो गए। ठीक है, ये 11 देशों का जो संबंध है वो अलग प्रारूप कहलाया और ये अलग कहलाया। इसमें कुछ हो गए बाल्टिक कंट्री और कुछ हो गए सीआईएस, जिनको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ इंटर स्टेट्स। ठीक है, तो ये सब अलग हो गए। कारण बहुत सारे थे, उन पर हम कभी और चर्चा करेंगे। यहाँ पर यूएसएसआर का प्रारूप समाप्त हो गया और यूक्रेन की स्थिति पश्चिम की ओर पहुंच गई। वर्तमान में इसका प्रारूप क्या है? तो दूसरा कारण था ये नाटो। जैसा कि हम जानते हैं नाटो का प्रारूप, यदि आप नाटो को देखेंगे तो ये नाटो आपके सामने है। तो नाटो दैट मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को इसकी क्या हुई? स्थापना, जिसमें कुल मिलाकर वर्तमान में कितने देश हैं? सदस्य। तो जो पश्चिम देश है जिसका नेतृत्व हम कह सकते हैं कि अमेरिका करता है, छोटे छोटे प्रारूप में अमेरिका करता है, वह चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाए और पूर्व की ओर नाटो का प्रभुत्व बढ़ जाए। तो नाटो क्या है समझते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, यह 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा एक अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, जो कि कहां पर स्थित है? यूरोप में स्थित। ये भी पश्चिमी प्रारूप हो गया। यूएसए भी पश्चिमी प्रारूप हो गया। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 30। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है।
वर्ष 2017 एवं 2020 में क्रमशः इसमें बनने वाले सदस्य देशों की संख्या हो गई मॉन्टेनिग्रो और मैसिडोनिया, ये जो अंतिम रूप से इसके सदस्य शामिल हुए। नाटो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसके कारण ये पूरी स्थितियां बिगड़ रही हैं, रशिया जो है वो अपना वर्चस्व यूक्रेन के ऊपर बनाए रखना चाह रहा है, वो पॉइंट ये है। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। भविष्य में यूक्रेन के ऊपर यदि रशिया अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है और उसने किसी कारणवश भी सैन्य गठबंधन या सैन्य शक्तियों का प्रयोग किया, तो बाकी बचे 30 देश माफ कीजिए 31 हो जाएगा, मिलकर रशिया को मारेंगे, उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। ऐसी स्थितियों के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट या ये कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है, जन्म ले रही है। इसी का विरोध करते हुए रशिया जो है वो यूक्रेन को अपनी ओर अपने पाले में रखना चाहता है। 2014 के पूर्व तक तो यहाँ की स्थितियां बड़ी सामान्य थी, परंतु 2014 के बाद जैसे ही वहां पर चुनाव हुए, वर्तमान राष्ट्रपति आए और उनका प्रभाव जो है वो पश्चिम देशों की ओर बढ़ गया, जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी आ रही है। तो ये एक प्रारूप बहुत बड़ा रीजन हो जाता है नाटो का। इसके बाद तीसरा एक प्रारूप ये हो जाता है जिसके कारण यूक्रेन जो है पश्चिमी क्षेत्र पर अपने आप को बढ़ाना चाहता है और साम्यवादिता की विचारधारा को छोड़कर पूंजीवादी विचारधारा की ओर बढ़ना चाहता है। तो इन सभी आधार पर यूक्रेन और रशिया का विवाद चरम पर है। हमेशा स्थितियां असामान्य बन रही हैं और देखते हैं कि ये प्रारूप कहां तक जा रहा है। अभी आप रेगुलर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि वहां के जो लोग हैं यूक्रेन छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं। रशिया लगातार इसका विरोध कर रहा है कि हम यूक्रेन को किसी प्रकार से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह 3 ओर से यूक्रेन को घेर चुका है। अमेरिका बोल रहा है कि बुधवार तक, आने वाले दिनों में जो है वो कल परसों तक स्थितियां ऐसी रहेंगी कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर धावा बोल देगा। तो इन्हीं सब स्थितियों के कारण यूक्रेन और रूस का विवाद जो है वो गरमाएगा। तो आशा करते हैं यूक्रेन की राजधानी हो जाती है कीव और रशिया की राजधानी हो जाती है मॉस्को, जो कि मॉस्को नदी के किनारे है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस करंट की जानकारी से आपको एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ मैं आगे भी आपके सामने आता रहूंगा। किसी भी पॉइंट पर कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि रशिया इसमें कहां तक यूक्रेन के ऊपर अपना दावा बना सकता है। धन्यवाद।